की बड़ी खराब रेपुटेशन है, ये हमारे कामों की वजह से है। ऐसा नहीं है सारे उत्तर प्रदेश में खराब है, लेकिन कुछ लोग पूरी तालाब को गंदा कर देते हैं। छत्तीसगढ़ में मेजॉरिटी में लोग अच्छे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। और मैं तो छत्तीसगढ़ के लोगों को सैल्यूट करता हूँ। किस तरह के लोग हैं, उनको बाहर के लोगों ने लूटा, खासतौर पर मारवाड़ियों ने भी लूटा। ये सरकार भी मारवाड़ियों की, जो बीजेपी की सरकार है। आप क्या समझते हैं ये गरीबों की सरकार है? हिंदुओं के नाम पर इनको वोट मिलती हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वरना तो सरकार इसको वोट देने का बिल्कुल मन नहीं चाहता हमारा, कि जिस तरह हिंदुओं के नाम पर ये गरीब लोगों का शोषण करती है। तो ये वस्तु सेवा कर परिषद द्वारा एक इसकी परिषद है, काउंसिल है, जिसको बोलते हैं गुड्स सर्विस टैक्स काउंसिल, और भारत के वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष हैं, जो कि निर्मला सीतारमण है। जीएसटी के तहत पहले क्या थे कि स्लैब क्या थे, कुछ पर बिल्कुल नहीं लगाया जाता 0%, कुछ पर लगाया जाता 5, 12, 18 और 28 स्लैब थे। अब आपको ये नहीं पता 28% बहुत ज़्यादा नहीं है क्या? ये 28%, 100 रुपये पर आप 28 रुपये दे रहे हो, तो समझ नहीं आई है। मोटे कीमती और अर्धकीमती पत्थरों पर 0.25 की विशेष दर और सोने पर 3% की दर है। सोने पर 3% की दर है कि सोने का काम मारवाड़ियों के हाथों में है, बिजनेसमैनों के हाथों में। जीएसटी एक मूल्य वर्धित कर है, यानी कि ये वैल्यू एडिड टैक्स है, जो वैल्यू बढ़ा देता है, और जो निर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति का एकल कर है, ये सिंगल टैक्स है। लेकिन आपको समझना चाहिए, जीएसटी कोई बिजनेसमैन नहीं देता है। जीएसटी सिर्फ और सिर्फ हम और आप देते हैं, जो कि उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर हैं। और ये बिजनेसमैन लोगों को बेवकूफ़ बनाया करते हैं, हम इतनी जीएसटी दे रहे हैं, हमें तुम घंटे किस जीएसटी दे रहे हो? ये जीएसटी तो वो दे रहा है जो खरीद रहा है, जो परचेजर है, जो उपभोक्ता है, जो लास्ट कड़ी है बिजनेस की, मैन्युफैक्चरर से लेके फिर बीच के दलालों द्वारा, जिनको ट्रेडर्स कहते हैं, उसके बाद दलाल ज़्यादा खाते हैं कई बार मैन्युफैक्चरर से, और फिर ये हमारे पास आती है, तो ये टैक्स हमसे वसूला जा रहा है। ये मत सोचो कि जीएसटी बिजनेसमैनों से लिया जा रहा है, झूठ है, वो तो अपनी रिवर्ट करा लेते हैं। अच्छा, ये पंजीकरण छोड़ दीजिए, हमें पंजीकरण से क्या लेना देना। तो ये जीएसटी 2017 से थी। अब देखिए, अब इनकी दरें बताता हूँ। दूसरा, मैंने तीन फोलियो खोले हुए हैं, इसलिए रुको, 3 फोलियो खोले हैं। अब इनकी दरें बताता हूँ। देखिए, अभी आपको पता है जीएसटी की दरों में कटौती हुई है, जीएसटी की दरें कम हुई हैं। तो कौन कौन सी कम हुई हैं बताता हूँ आपको। दूध, अंडे, दही और शैक्षिक सेवाओं जैसे आवश्यक सामान में जीएसटी 0 है। शैक्षिक सेवाओं जैसे आवश्यक सामान में, अब देखो इनका वो मैं बताऊंगा आपको।